परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, आप ही का आदर करते हैं और आपको समर्पित करते हैं अपना जीवन, ताकि आपकी सामर्थ प्रकट हो रहा है महिमा और आप ही की महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो जैसी होनी चाहिए। और प्रभु, अपने आप को समर्पित करके आपका धन्यवाद करें। ये आपकी महिमा चाहते प्रभु, आपके लिए हमारा जीवन पूरी तरीके से समर्पित हो और हमारे जीवन से आपके कहते प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को आपके कहते प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। सन ऑफ गॉड पार्ट 75 में हम लोग देखेंगे, कल के बाद के कंटिन्यूएशन में ही हम लोग आ रहे हैं। गॉड्स वर्क इन दिस एज इज स्पिरिचुअल, सो सेटन इज यूजिंग स्पिरिचुअल डिसेप्शन। हमने जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं से फिर उसको उठा रहे हैं। जो ये डिसेप्शन होगा यानी धोखा होगा, ये आत्मिक तौर पर धोखा होगा, स्पिरिचुअल डिसेप्शन। परमेश्वर का कार्य आज इस युग में आत्मिक कार्य है थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट, अपने उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो इसका मतलब पवित्र आत्मा का युग है और पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है। और इस आत्मिक कार्य में शैतान कैसे काम करेगा, वो भी स्पिरिचुअल डिसेप्शन ही, यानी आत्मिक रूप से धोखा देगा। पहले उसने शारीरिक रूप से धोखा दिया था, अब वो आत्मिक रूप से धोखा देगा। टू अपोज गॉड्स वर्क, परमेश्वर के काम का विरोध करेगा आत्मिक रूप से। अब आप एक बात बताइए, पवित्र आत्मा का विरोध करने के लिए शैतान क्या करेगा? झूठी आत्मा, तो आत्मा वर्सेस आत्मा होगा। और सबसे बड़ा धोखा फिजिकल लोगों के लिए आत्मा में ही है। ना तो वो पवित्र आत्मा को जानता है, तो वो ब्रह्म की आत्मा को कैसे जानेगा? स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए ये वाला डिसेप्शन, ये इसमें मैक्सिमम लोग आएंगे, मैक्सिमम लोग। उसका रीजन क्योंकि परमेश्वर के वचन से अपडेटेड कोई नहीं, होली स्पिरिट से भी अपडेटेड कोई नहीं। इसलिए लोगों के लिए यह सबसे भयानक धोखा होगा। और इसे सब जो लोग समझना चाहते हैं उनके लिए वचन खुला हुआ है। हमारी आंखें खुलने की ज़रूरत है, हमारी स्पिरिचुअल आइज खुल जाएगी, ये तो खुला हुआ है और सब कुछ आपको दिखना चाहिए। आत्मिक जीवन का मतलब क्या है? आत्मा का आत्मिक रूप से जीवित होकर आत्मिक चीज़ों को समझने लगना, देखने लगना और पवित्र आत्मा के अनुसार उसमें चलने लगना स्पिरिचुअल लाइफ में। और आत्मिक आंखें ही नहीं खुली है तो परमेश्वर का वचन, जो कि रिटन वर्ड जैसा कि लिखा हुआ है कि ये बंद है। नया नियम ये बताता है कि वचन नहीं बंद है, हमारी आत्मिक आंखें बंद है। और जब तक हमारी आत्मिक आंखें नहीं खुलेंगी, ये वचन जो खुला हुआ है ये हमारे लिए बंद है। अब इसको हम देखते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 3, 4, 5 पद पढ़ेंगे पहले। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 3, 4, 5 पद। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते हैं। हम शरीर में चल फिर रहे हैं, हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, शरीर में जी रहे हैं ना, लेकिन हम शारीरिक तौर पर लड़ते नहीं हैं जी। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। परमेश्वर के लोगों के पास जो हथियार हैं वो फिजिकल वेपन्स नहीं, स्पिरिचुअल वेपन्स हैं। अब आप ये बताइए, शैतान वही काम फिजिकल करवाता है, शैतान शारीरिक लड़ाई लड़ाता है और परमेश्वर के लोगों के पास शारीरिक लड़ाई की जरूरत ही नहीं। हमारे जो हथियार हैं स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअल वॉरफेयर में स्पिरिचुअल हथियार चलेगा, ना कि फिजिकल। ठीक, आगे। पर गढ़ों को देखिए, स्पिरिचुअल हथियार जो है, आत्मिक हथियार, इनकी पावर देखिएगा। पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा इसके हमारे पास जो स्पिरिचुअल वेपन्स हैं उनकी पावर क्या है? परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है जी।
इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के जो परमेश्वर के विरोध में नहीं, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इंग्लिश, For though we walk, live in the flesh, we are not carrying on our warfare according to the flesh and using mere human weapons. For the weapons of our warfare are not physical, weapons of flesh and blood, but they are mighty before God for the overthrow and destruction of strongholds. For the पहला पार्ट क्या? For the overthrow and destruction of strongholds. Stronghold का मतलब बड़ी से बड़ी आत्मिक शक्ति, परमेश्वर के विरोधी की आपके सामने टिक नहीं पाई। जी, Inasmuch as we refute arguments and theories and reasonings, ये है वो strongholds, arguments, theories and reasonings, and every proud and lofty thing that sets itself up against the true knowledge of God, and we lead every thought and purpose away captive का मतलब क्या होता है? उन सब चीजों को बंदी बनाने, कंट्रोल करने का, captive into the obedience of Christ, the Messiah, the the anointed one. anointed one. ये देखिए स्पिरिचुअल, हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, हमको धोखा भी मिलेगा तो स्पिरिचुअल, हमारी लड़ाई भी होगी तो स्पिरिचुअल, एवरीथिंग स्पिरिचुअल। और जो लोग स्पिरिचुअल नहीं हैं उनके लिए ये युग जीने लायक नहीं, यही कह सकते हैं और कुछ नहीं, वो नहीं जी पाएंगे। बहुत मुश्किल घड़ी होगी, वो लोग, उनकी लाइफ ऑटोमेटिकली वो आगे जाके या तो खत्म कर देंगे या खत्म हो जाएगी। वो युग में हम लोग एंट्री कर गए। नाउ दिस इज द न्यू एज। अब ये वो नया युग जो शुरू हो रहा है। अभी हम आपको स्पिरिचुअली बता रहे हैं, आप फिजिकली भी चारों तरफ देखिए वही होगा। आपका कहीं कोई वो पुरानी ओल्ड टैक्टिक्स, वो पुरानी आइडियाज, वो पुराने हथकंडे सब फेल हो जाएगा। देखते जाइए जी। अब इसी बात को दूसरे उसमें देखते हैं, इफिसियों 6 अध्याय 10 से 13। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के साथ देखिए किस में बलवंत बनो? प्रभु में। पहली चीज प्रभु में बलवंत बनो और उसकी शक्ति के प्रभाव, ये अनॉइंटिंग की बात कर रहा है। एंड इन हिज अनॉइंटिंग, इन हिज पावर। जी, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अब आपको लग रहा होगा कि ये वेपन्स, जैसे एक सैनिक होता है, वो सैनिक पूरे वेपन से हमेशा परिपूर्ण रहता है, कंप्लीट रहता है, और बिना वेपन्स के वो सैनिक नहीं कहलाता। हाँ, क्योंकि वो जब अभी आप देख लीजिए, जो लोग बॉर्डर्स पे हैं या जो वॉरफेयर में हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में हैं, सैनिक, उनको आप देखिए वो हर समय वेपन्स में ही रहते हैं। वो कंप्लीट ड्रेस्ड अप, रेडी, ऑलवेज इन द रेडी मोड, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये एक सैनिक की पहचान है जी, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। अब देखिए फिर से पढ़िए सिस्टर इस वाली वर्ष को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने। देखिए शैतान आपके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, वो आपसे फिजिकली नहीं लड़ेगा, वो आपसे हाथ पैर चला के नहीं लड़ेगा। उसकी लड़ाई मालूम कैसी होगी?
उसकी लड़ाई के लिए बोल रहा है कि उसकी युक्तियों के सामने खड़े रहते। इसका मतलब शैतान तुम्हारे सामने स्कीम्स फेंकेगा, उसकी लड़ाई स्कीम वाली होगी। इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर। आप लोगों ने मिलिट्री को की ट्रेनिंग में नहीं देखा, वहां पे मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है सैनिक की, एक सैनिक की ट्रेनिंग का सबसे मुख्य पार्ट होता है साइकोलॉजिकली उसको जब तैयार किया जाता है स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर के लिए। स्ट्रैटेजीज को कैसे उसको अपनी दुश्मन की स्ट्रैटेजीज के अगेंस्ट आपको स्ट्रैटेजी में रखना। दुश्मन हमेशा आपको मौका देगा कि आप उसके सामने आओ, लेकिन आपको उसकी स्ट्रैटेजी से बचना होगा। ठीक, तो स्ट्रैटेजी ऑफ सेटन अगर आपको नहीं मालूम है तो आप उस स्ट्रैटेजी के आगे टिक नहीं पाएंगे। ये स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर का टाइम आ गया जी। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से। किससे है? प्रधानों से। सबसे पहले प्रधान आएंगे। हमारी लड़ाई छोटे मोटे लोगों से नहीं है। आपस में शैतान तुमको लड़वाता ही इसलिए है कि तुम उनसे न लड़ने लायक, इस लायक ना रहो कि तुम उनसे लड़ो जी। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, यानी फिजिकल लड़ाई नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारी लड़ाई कहाँ है? आपको लड़ाई, जो जिस लड़ाई को आपको लड़ना है वो आपको स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर लड़ना है। यानी ये समझ लीजिए माइंड से लड़ना है, हाथ पैर से नहीं लड़ना। और माइंड का मारा हुआ पानी नहीं मांगता। हाथ पैर से आप किसी को थोड़ी सी तकलीफ दे सकते, चोट पहुंचा सकते, कुछ नहीं। शरीर को घात करते उनसे मत डरो, इसीलिए कहा गया था। परंतु जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता उससे डरो। यीशु मसीह ने ये बात बोली थी। और जब आप उसकी तरफ से हो जाते हैं, आपसे जो भिड़ेगा वो आपसे नहीं भिड़ रहा। जो मुझे ग्रहण करता वो तुम्हें ग्रहण करता, और जो तुम्हें छूता है वो तुम्हें नहीं छूता है, वो मुझे छूता, और जो मुझे छूता मेरे पिता को छूता है। बचेगा भाई साहब? ऐसी जबरदस्त उसके ऊपर, हमें बिना कुछ किया हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमको तो उसने बोला तू माफ कर, लेकिन मैं नहीं माफ करूँ, वो नहीं माफ कर। परमेश्वर हिसाब करता है। हम लोगों को उसने बोला तुम माफ करो, क्योंकि मैं हिसाब करता। सच्चा न्याय वही। तो आपकी माफी में भी पावर है। ये हमेशा रहा कि मसीह में आपने जितना माफ किया है और जिसको माफ किया है उसकी देखिए वो क्या हालत है। इसलिए कभी माफ करने में पीछे मत रहिए। माफी जितनी देंगे उतना आप जीतेंगे, उतनी पावर आपके पास आती। माफी में पावर है जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में। कि अरे आगे चलिए, आगे फिर पीछे चले गए। हम अंधकार की दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है जी। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर। देखिए लड़ने को बोला है, इसको हम वॉर रूम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। हमने क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग की, हम लोगों को युद्ध पे, जब आपको कॉन्फ्लिक्ट में जाना, ऑपरेशन में जाना, मिलिट्री ऑपरेशन में जाना, जब आपको एक छोटी लड़ाई करनी है, मिलिट्री ऑपरेशन करना है, तो जिस टुकड़ी को जाना होता है उनको वॉर रूम स्ट्रैटेजी बताई जाती है। आपको वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ आदेश का पालन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। मिलिट्री का यही रूल होता है, ऑर्डर, फॉलो द ऑर्डर। जब तक ना कहा जाए फायर, आपको फायर नहीं करना। सामने वाला जितने भी फायर करे, आपको डिफेंसिव रहना, आपको उसके फायर से डिफेंसिव रहना है। और आप अपना डिफेंस नहीं कर सकते तो आप सैनिक के लायक। आपको डिफेंसिव तब तक रहना जब तक आपको आदेश नहीं मिलता है फायर। अब हम लोगों ने सवाल पूछा कि अगर वो सामने वाले ने गोली मार दिया, मर गए तो? कहने का मर गए तो तुम शहीद, मर गए तो तुम शहीद। लेकिन तुम मरोगे क्यों? तुमने मौत को पहले क्यों चुना? ये स्ट्रैटेजिक वॉरफेयर में आता है। तुमने पहले ही मृत्यु को चुन लिया
कि हमें गोली पड़ जाएगी। तुमको ट्रेनिंग काहे के लिए दी गई? डिफेंसिव रहने के लिए दी गई ना, तो डिफेंसिव रहो। यही स्पिरिचुअल लाइफ का भी सिद्धांत है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार, हम लोग दूसरे को गिराने की कोशिश ज़्यादा करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। स्पिरिचुअल लाइफ में आपको डिफेंसिव पार्ट मजबूत होना चाहिए, ऑफेंसिव हमको नहीं होना। ऑफेंसिव वो है, कमांडर ऑफेंसिव होता है, हमको तो सिर्फ डिफेंसिव रहना है। अब और इजी हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपके माइंड में स्पिरिचुअल लाइफ बहुत इजी हो जानी चाहिए, और सब कुछ पूरा करके, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। देखिए, सब कुछ पूरा करके स्थिर आपको स्थिर रहना है स्पिरिचुअल लाइफ में। अटैक्स, बड़े बड़ी शक्तियां तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुमको उनका सामना करना है और स्थिर रहना है ना। स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का हिस्सा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है ना। इंग्लिश, Ephesians chapter 6. In conclusion, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. अब यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है बात यह है कि be strong in which? In the Lord. Lord is a person, Jesus Christ. Be strong in Christ, है ना। Be strong in religious system नहीं कहा, be strong in prayer भी नहीं बोला है। Be strong in Christ. Lord means Christ. जी। Be empowered. Be empowered through your union with Him. देखिए, ये आपको एम्पावरमेंट कहाँ से मिल रही है? जब आप उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, in union with Him. Draw your strength. Draw your strength from where? From Him. हमको शक्ति कहाँ से मिलेगी? In union with Him, with Jesus Christ. तुम्हारा उसके साथ जो आत्मिक संबंध है, वहां से तुम शक्ति प्राप्त करते रहोगे। ये अनॉइंटिंग वाला पार्ट है। जीसस इज द हेड, वी आर द पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हेड पर अनॉइंटिंग आई, वही अनॉइंटिंग, वही सेम पावर बॉडी के पार्ट्स में है। पूरी बॉडी अनॉइंटेड होती, काम बॉडी करती, हेड नहीं करती। हेड तो बॉडी को स्ट्रेटजी देता है। जी। That strength, which His boundless might provides. Put on God's whole armor. The armor क्या होता है? ये सिविलियंस को आर्मर का मतलब नहीं मालूम। आप लोग सिर्फ सुन सकते हैं इसको और कल्पना कर सकते हैं, आर्मर का मतलब नहीं मालूम। आर्मर का मतलब होता है पूरा एक सैनिक का जिस चीज से वो पूरी तरीके से लोडेड होता है, ड्रेस से लेके बूट से लेके हर चीज, उसके आर्म्स, एमिनिशन, उसका बैग, हर चीज जो पूरी तरीके से वो धारण कर लेता है, उसको कहते हैं आर्मर। आर्मर का मतलब पूरी तरीके से पावरफुल स्थिति में आना, यानी एक सैनिक बन के और पूरी तरीके से सारे साजो सामान से कंप्लीट होकर खड़ा होना, ये है आर्मर। जी। The armor of a heavy armed soldier. The armor of a heavy armed soldier. Which God supplies. Which God supplies. Heavy armed soldier का मतलब क्या होता है? एकदम heavily loaded, heavily armed. Heavy armed soldier का मतलब होता है कि जो सामने लोग होते हैं, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, उसके पास राइफल्स होती है, LMG होती है, स्टेन गन होती है, ये सारी चीज़ें होती, गन्स होती हैं। उसके पीछे वाली जो टुकड़ी होती है, जो उनके डिफेंस में होती है, उनका बैकअप, वो होती है तोपे, और वो छोटी तोपे होती है। इनका MM से होता है, इतने MM का पीछे लगा हुआ है, वहाँ पे इतने सामने छोटे MM की गोली है तो पीछे बड़े MM के गोले, उसके पीछे और हैवी गोला, उस ऐसे करके ये बैकअप बड़ा होता जाता है। जैसे ही वॉर डिक्लेयर होता है, ये सामने वाली टुकड़ी हटा दी जाती है और ये हैवी आर्म्ड आगे चला जाता है। ये व्हीकल्स होते हैं, यानी बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक्स, तोपे, ये हैवी आर्म्ड व्हीकल, हैवी आर्म्ड ये जो होते हैं सोल्जर्स, ये इसमें होते हैं। ये पूरी तरीके से अंदर बैठे होते हैं, ये सामने नहीं होते, सामने सोल्जर है। और हैवी आर्म्ड सोल्जर की बात है जो टैंक के अंदर बैठा हुआ,
और वो उस पर किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। बड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में ये चीज थी। तो वो हैवी आर्म्स, वो जो टैंक है, हमारा टैंक कौन है? जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट में हम ऐसे हो जाएं कि जैसे हम टैंक के अंदर बैठे हैं और हम स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जा रहे हैं। अब पढ़ो इसको तो बहुत समझ में आएगा। The armor of a heavy armed soldier, The armor of a heavy armed soldier, which God supplies, which God supplies, that you may be able successfully to stand up against all the strategies and deceits of the devil. and दूसरा शब्द क्या है? Deceit. डिसीट्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब शैतान मानसिक लड़ाई हमारे साथ लड़ेगा आत्मिक तौर पर। स्पिरिचुअली वो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर का मतलब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। पूरा mind. स्पिरिचुअल वॉरफेयर का मतलब है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स लेकर आएगा, वो ऐसे ही डिसीट्स लाकर खड़े करेगा लोगों के सामने, धोखे की चीजें स्पिरिचुअली, और लोग उसको ट्रुथ समझकर ग्रहण करेंगे। जैसे फॉल्स गॉस्पल, फॉल्स टीचिंग, है ना, सब तरीके का धोखा, फॉल्स मिरेकल्स, ये चीजें करने लगेगा। अभी देखते जाइए। अभी तो उनका ये चीज़- intellect zero हो जाएगा। है? Wisdom है ही। नहीं, तो ये दो सेक्शन हो गए। मसीह के लोग होंगे वो पावर पैक्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड एंड विद द स्पिरिट ऑफ, यही दो चीजें हैं जिसमें से ऑफेंसिव है वर्ड ऑफ गॉड और डिफेंसिव है होली स्पिरिट। अनॉइंटिंग हमारा कवरिंग है। वो अनॉइंटिंग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते होते तुम्हारे जीवन में वो अनॉइंटिंग ऊपर से ऐसे हो जाएगी, तुम बख्तर बन गाड़ी बन जाए स्पिरिचुअली। और ये है ऑफेंसिव। डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव दोनों चीज रहनी चाहिए जी। For we are not wrestling For we are not wrestling with flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the despotisms, despotism, against the powers, against the powers, against the master spirits, and against the master spirits who are the world rulers who are the world rulers of this present darkness, of this present darkness, against the spirit forces of wickedness, against the spirit forces of wickedness in the heavenly, supernatural sphere. Therefore put on God's complete armor, that you may be able to resist and stand your ground on the evil day of danger, and having done all the crisis demands, to stand firmly in your place. अपने स्थान पर स्थिर खड़े रहो। एक बात बताइए, कौन स्थिर खड़ा रह पाएगा? अगर हम जिस लेवल पे जाकर आपको ये बात बता रहे हैं, उस लेवल पे आप पहुंच के देखेंगे, कहेंगे एक भी बंदा इस लायक नहीं है। इसका काम है उसके लिए एक छोटी सी ये इस उंगली से वो आपको गिरा देगा। उसके लिए बहुत छोटी चीज, आप उसके सामने कुछ नहीं, तिनके के समान है। लेकिन प्रभु में जब हम हैं और सही तरीके से हैं और रद्दे में रद्दा बैठा हुआ है, तब आप क्या हैं? वो तो सामने की जब शक्तियां गिरेंगी आपके सामने, तब आपको पता चलेगा वो है मैं हूं कौन। Who am I in Christ? ऐसे तो हम फिजिकली कुछ भी नहीं है लोगों के सामने। वो देखेंगे अरे एक पसली का आदमी, छू के तो दिखा दे, सिर्फ तुम आंख दिखा दो हमको, देखो वो क्या करता है जी। अब हम आते हैं, ये हम लोग ये वाला पार्ट हो गया ना, ये हेडिंग कंप्लीट हो गई। Paul warned us about Satan's devices, wiles and snares। तीन चीजें याद रखिएगा। शैतान की जो स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर है स्पिरिचुअली, इसमें आपको ये तीन बातों को समझना होगा। Satan's devices,
सेटन्स वाइल्स एंड सेटन्स स्नेयर्स, ये 3 चीजों के द्वारा वो आपको निष्क्रिय करेगा स्पिरिचुअली। इट इज पॉसिबल फॉर बिलीवर्स टू बी डिसीव्ड, और देखिए 3 प्रकार से वो विश्वासियों को बर्बाद करेगा। जैसे पहला आया डिसीव्ड, उसका पहला हथियार होता है आपको डिसीव करना, आपको धोखा दे देना। यानी सच्चाई के रूप में वो खुद ऐसा रूप धारण करके आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आप लगेगा यीशु मसीह है। यीशु मसीह ज्योति है और वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत है। आपको अगर उसने दर्शन दे दिया, आपने यीशु मसीह समझ कर उसको ग्रहण कर दिया। डिसीव पहला काम है, वो आपको धोखा देगा, डिसीव। फिर है बिगाइल्ड। अब बिगाइल्ड के बाद तीसरा स्टेप आता है एंड बीविच्ड। ये तीन लेवल पे आपको ले जाकर फंसा देगा और आपको ऐसा कर देगा, आपको लगेगा मैं तो सच्चा विश्वासी हूँ, मैं कलीसिया में जाता हूँ, और ये सब काम वो कलीसियाओं के द्वारा ही करेगा, प्रीचिंग के द्वारा ही करेगा और इसी पुस्तक का इस्तेमाल। हालेलुया। अब बताइए, आप इस पुस्तक को सच्चा मानिए, लेकिन ये पुस्तक लिखी हुई, इसके शब्दों को आप सच्चा मान रहे हैं, या जिस प्रभु के बारे में ये गवाही देती है उसको आप सच्चा मान रहे हैं? प्रभु को मानना। तो आप, यीशु मसीह ने यही तो कहा, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, ये वे जो मेरी गवाही देते हैं। तो ये रिटन वर्ड का इस्तेमाल करके वो तुम्हें फंसा रहा है और तुम प्रीचिंग में फंस रहे हो, जबकि ये गवाही देती है जिस प्रभु की, उसकी शरण में क्यों नहीं जाते हो? उसकी शरण में जाओगे तो वो अपना आत्मा देगा और तुमको पवित्र आत्मा इसी बात पुस्तक से सत्य दिखाएगा। आगे हम देखेंगे। अभी देखिए दूसरा कुरिन्थियों 2:11 अध्याय, उसका 3 और 4 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 11। परंतु मैं, यहाँ पौलुस कलीसिया को चिट्ठी लिख के कह रहा, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। क्या चीज भ्रष्ट करता? जो पवित्रता और सच्चाई हमारी मसीह के साथ होनी चाहिए, वो इस पवित्रता और इस सच्चाई को भ्रष्ट कर देता है। दुआ कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं, दुआ कराएगा उसको, दुआ से कोई प्रॉब्लम नहीं। कहता दुआ जितनी चाहो कर लो, सच्चाई में तुम्हारी नहीं पड़ेगी, पवित्रता में नहीं पड़ेगी। और परमेश्वर का वचन सच्चाई है, वो सच्चाई हमको पवित्रता में लेके जाती है। परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो सत्य है। आपने देखो सत्य और पवित्रता एक साथ जुड़ी हुई चीज़ है। ये वचन हमारे अंदर जब स्थापित होता है तो हमको यानी पवित्रता से परिपूर्ण करता है, होलीनेस ऑफ गॉड। तो ये होलीनेस और ट्रुथ से आपको दूर रखेगा। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। हाँ, यदि कोई तुम्हारे पास आए, हाँ देखिए इसका एग्जाम्पल भी वो दे रहा है कलीसिया को। कहने लगा मुझे इस बात का डर है, और ये डर उसका बिल्कुल सच्चा डर था। कहने लगा कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, नाम प्रचार तो यीशु का ही करेगा, ये बात याद रखिएगा। यीशु का ही नाम लेगा, यीशु का ही प्रचार करेगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज बोल रहा है कि किसी दूसरे यीशु का। आपने कभी सुना है और यीशु? बहुत यीशु हैं, सब यीशु का नाम ले। और यीशु मसीह ने खुद कहा था कि झूठे मसीह आएंगे मेरे नाम से, मेरा नाम इस्तेमाल करेंगे, वो नाम यीशु मसीह का ही इस्तेमाल करेंगे और होंगे झूठे मसीह। आप कैसे पहचानोगे? ये चैलेंज है, ये शैतान का चैलेंज है, मेरा चैलेंज नहीं है, ये हमारे लिए भी चैलेंज है। और हमको पहले दिन से ये वाली बात समझ में आ गई थी कि यीशु मसीह सच्चा है, लेकिन जिस यीशु मसीह के बारे में वचन में लिखा है उस तक हमें पहुंचना है, क्योंकि यही वचन हमें बता रहा है कि देयर आर सो मेनी फॉल्स क्राइस्ट, और यीशु मसीह का नाम प्रयोग करेंगे। बहुत सी आत्माएं और दुष्ट आत्माएं भी प्रचार करेंगे और यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करेंगे। आप कैसे पहचानोगे? यही तो डिसेप्शन है, और अंत के दिनों में ये बढ़ जाएगा। आपको बहुत प्रीचर मिलेंगे, प्रीचिंग बहुत ज़्यादा होने लगेगी,
जगह जगह होने लगेगी। आपको लगेगा अरे शहर के अंदर तो मसीहत बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है? मसीह तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। प्रीचिंग और टीचिंग चल रही है। जी आगे पढ़िए। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, जिसका प्रचार हमने नहीं पौलुस कह रहा जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले, अरे बाप रे बाप, केवल यीशु का प्रचार ही नहीं, और दूसरा यीशु भी मिलेगा और दूसरी आत्मा भी मिलेगी, पवित्र आत्मा नहीं होगी वो। जी किसी पहले ना मिला था, तुम्हें कोई दूसरी आत्मा मिले जो पहले नहीं मिली थी, या कोई और सुसमाचार। तीसरी चीज क्या आ गई? सुसमाचार भी तुम, यही तीन चीजें आपको धोखा देंगी। एक यीशु का नाम, दूसरा आत्मा, पवित्र आत्मा की जगह झूठी आत्मा, भ्रम की आत्मा, और तीसरा है सुसमाचार। यदि कोई और सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। तो लोग क्या करते हैं? क्यों सह लेते हैं? हम तो नहीं सहते। हम जब इमेच्योर थे तो हमको पता ही नहीं चलता था, और जब मेच्योर हुए तो हम सहते नहीं, बिल्कुल हम ताड़ से जवाब देते ना, गलत। यीशु का नाम सब ले रहे और सुसमाचार झूठा सब पकड़ा रहे, और स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन लेकर खड़े हुए सब। उसे होली स्पिरिट क्या है? ये तीन चीजों से ही तो धोखा होगा। ये स्पिरिचुअल धोखा, बिल्कुल जस्ट लाइक जीसस क्राइस्ट। जी वही स्टेप। इंग्लिश में पढ़ना बेटा। But now I am fearful lest that even as the serpent beguiled, अब देखिए ये beguiled को हिंदी में लिखा है जैसे सर्प ने हवा को बहकाया। beguiled का मतलब क्या होता है? बहकाने का मतलब क्या होता है? उसको अपनी बातों में करके मुंह पे मोह लेना। हाँ, उसको आकर्षित कर लेना अपने से, एक तरीके का मेस्मराइज कर लेता है। आप उसकी बातों से संतुष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही। और वो आपके सामने स्ट्रैटेजिकली झूठ को ऐसा पेश करेगा कि आपको ट्रुथ लगेगा, और आप उसके प्रचार को ग्रहण कर लेंगे, आप उसकी टीचिंग को ग्रहण कर लेंगे। और जैसे ही आप उसको ग्रहण कर लेते, बिलीव कर लेते हैं, बस आपकी लुटिया टूट जाएगी। आप वहां जाके देख लीजिए हवा से उसने कैसे बात की। जी ये स्ट्रैटेजिकली बात किया था। जी Even as the serpent beguiled Eve by his cunning, so your minds may be corrupted. कौन सा पार्ट आ रहा? Minds. So your minds may be corrupted and seduced from wholehearted and sincere and pure devotion to Christ. For you seem readily to endure it. If a man comes and preaches another Jesus than the one we preach, or if you receive a different spirit and if you receive a different spirit from the spirit you once received, or a different gospel from the one you then received and welcomed, you tolerate all that well enough. तुम बड़े आराम से उसे झेल लेते हो। कैसे झेल लेते हो? ये इससे ये नहीं उसको पता चल जाता कि ये भी गए, ये गए, उनके बह गए। मैच्योरिटी की कमी दिख रही है ना? आपको स्पिरिचुअली कितना मैच्योर होना है ताकि आपको ये 3 पॉइंट पर धोखा ना दिया। और ये 3 पॉइंट पे ऐसा कौन है जो धोखा नहीं खा सकता? मुझे तो अभी तक दिखता नहीं दिखता। मैच्योरिटी बहुत जरूरी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इनिक्विटी इज रिलेटेड टू सिन एंड अनराइचियसनेस। 2 तीमुथियुस 2:16 पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति
में और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। इंग्लिश में 2 Timothy chapter 2 verse 16, but avoid all empty, vain, useless, idle talk, for it will lead people into more and more ungodliness. into more and more ungodliness. ये iniquity का मतलब ungodliness, अधर्म में लोग कैसे बढ़ते हैं? जो बोलते बहुत ज्यादा है, फालतू की बातें कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रैटेजी को अपनी वो बनाए पड़े हैं, ये हम तो चाहते हैं ऐसा करें, हम तो चाहते हैं ऐसा करें, तुम फलाना काम करो, तुम ऐसा करो, मिनिस्ट्री को लेकर बातें कर रहे हैं फालतू की, और ये सब चीज़ें जो बहुत बोलते रहे, बेकार की बातें कर रहे हैं, इनसे अपने आप को अलग रखें, इनकी मंडली में बचे। ठीक, ये अधर्म से बचने का तरीका 1 Corinthians chapter 4 verse 20, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, ये लोग क्या करते हैं, बातें बहुत करते हैं, और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। अगर तुम सामर्थ में बढ़ रहोगे, इन्वेस्ट योर टाइम इन द स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिता लो, लेकिन फालतू की बकवास करने में मत करो। ऐसी मंडली से दूर हो जाओ जब बातें बहुत होती है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं वरन सामर्थ में है। इंग्लिश, For the kingdom of God consists of and is based on not talk but power, moral power and excellence of soul. आपकी आत्मा में अगर एक्सीलेंस नहीं है, आपके पास मॉरल पावर नहीं है, आपकी नैतिकता सब आम लोगों की तरह है, शैतान के सामने नहीं खड़े होते जी, आपकी नैतिकता पे उंगली उठाएगा और यूं करके पर्दा उठाएगा, क्या कहते तुम हो क्या जी। अब आते हैं, we have a tendency to think of sin only in the realm of the flesh. हम लोगों की एक टेंडेंसी है, हमारी एक क्या बोले, हमारे अंदर एक ऐसी चीज है कि हर मनुष्य, हमारा एक स्वभाव है कि हम पाप को केवल शरीर से ही कनेक्टेड देखते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। पाप विचारों में भी है और आत्मा में, असली पाप तो वही है, और यही हम यहाँ पर एकदम ब्लाइंड है। 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका पहला पद, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें, यानी परफेक्ट इन होलीनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की पवित्रता में सिद्ध बने। इंग्लिश, therefore since these great promises are ours, beloved, let us cleanse ourselves from everything that contaminates and defiles body and spirit, and bring our consecration to completeness in the reverential fear of God. परमेश्वर के भय की और पवित्रता में जाएं ताकि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में हो। बट द फॉल्स डॉक्ट्रिन, यानी आप सोचते हैं कि सिर्फ शारीरिक तौर पे ये मत खाना, ये मत छूना, इधर मत जाना, ये पाप है, ये नहीं है। इसके बाद आगे क्या बताया जाए, इसके लिए उसने ये बताया, बट फॉल्स डॉक्ट्रिन इज ऑल्सो इनिक्विटी। सबसे बड़ा अधर्म झूठी शिक्षा है। झूठी शिक्षा आपको अधर्मी बना के एकदम प्रस्तुत करती है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 22-23 पद। उस दिन बहुत से लोग, यीशु मसीह कह रहे हैं उस दिन, किस दिन, जब वो न्याय करने आएगा, सेकंड कमिंग। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की,
और तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब मैं उनसे, ये बात किससे बोलेंगे? यीशु मसीह से। ये कौन लोग होंगे जो यीशु मसीह से ये वाला? नहीं, ये मिनिस्ट्री वाले लोग होंगे जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं आज। इनमें से बहुत तेरे जाकर उसके सामने, हे प्रभु मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी की, प्रीचिंग, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बोलेंगे ना। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे लोग जितने आज आपको दिख रहे हैं, ये यीशु मसीह से जब ये बोलेंगे तो यीशु मसीह का जवाब सुनो। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। लो, तो इनके पास ये पावर कहां से आई? झूठी आत्मा की भी शक्ति काम कर रही है। यही तो यीशु मसीह समझा रहा था उस जमाने में भी, आज भी यही समझाना मांग रहा है। पवित्र आत्मा हमको यही बता रहा है, स्पिरिचुअल जीसस हमको यही बता रहा है कि तुम चमत्कार के चक्कर में मत फंस जाना, तुम झूठी शिक्षाओं में मत जाके फंस जाना। झूठी शिक्षाएं रखी गई हैं ताकि जितने झूठे लोग हैं वो उन शिक्षाओं में चले जाएं, और जितने सच्चे लोग हैं वो सच्चाई को ग्रहण करके ठहरे रहें। वो सच्चे लोगों के लिए सच्चा प्रभु और झूठे लोगों के लिए झूठ का प्रबंध किया हुआ है। ये परमेश्वर की ओर से है। हे कुकर्म करने वाला, अरे बाप रे, इनके जो ये मिनिस्ट्री है इसको क्या बोल रहा है? कुकर्म। क्या मिनिस्ट्री को यीशु मसीह कुकर्म बोल रहा है? जी हाँ, झूठी सेवकाई जो हो रही है वो कुकर्म है इन हिज आईज, क्योंकि वो देख रहा है कि उनका चरित्र वैसे ही गलत है, उनकी सोच गलत है, उनके विचार गलत है, अंदर से वो पवित्र नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन नहीं बिताते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री करते हैं। और खोल कर हमारे सामने पवित्र आत्मा के द्वारा ये दिखा रहा है कि ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, और यीशु मसीह का नाम कर यूज करेंगे। झूठा सुसमाचार, इसी में से सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के झूठा बना देंगे, और झूठी आत्मा का भी खेल होगा, वो पवित्र आत्मा कहेंगे उसे। जी यस, आगे। मेरे पास से चले जाओ। उनसे वो कह देगा, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। इंग्लिश। Many will say to me, Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not prophesied in in your name and driven out demons in your name and done many mighty works in your name? And then I will say to them openly and publicly. पहली चीज तो खुल के बोल दूंगा, अभी तक खुल के उसने नहीं बोला, जो अभी खुल के नहीं बोला उस समय बोलेगा। और ओपनली का मतलब पब्लिकली, सबके सामने बोलूंगा। क्या बोलूंगा? I never knew you. Depart from me. You who act wickedly, disregarding my commands. मेरी शिक्षाओं में तुम नहीं चले, मेरी शिक्षाओं के अनुसार तुमने नहीं किया, तुमने जो कुछ भी किया शैतान की शक्तियों में किया। मेरे नाम का प्रयोग जरूर किया, इसका प्रयोग किया बाइबल का, और झूठी आत्मा को तुमने पवित्र आत्मा का ये किया तुमने, इसलिए तुम कुकर्म करने वाले हो, मेरे सामने से दूर बन जाओ। उस समय क्या बीतेगी? जिनको अभी झूठ सच लग रहा है और उसमें लिप्त है, उस समय उनका क्या हाल होगा? वैसे ऐसे नहीं हो सकता। हर आदमी को पता होता है मैं क्या कर रहा हूँ। अंदर आत्मा में गवाही होती है, आत्मा में गवाही होती है, और आत्मा की गवाही में कभी भी आपको ये चीज शुरुआत होती है ट्रू गॉस्पेल से। अगर आपने ट्रू गॉस्पेल लिया और आपने वाकई में आपके हृदय परिवर्तन हुआ, आपके जीवन से गलत होगा नहीं। और अगर आपने नहीं लिया, आप सही स्टेप, पहला स्टेप आपका गलत है, तो आपका बाकी कोई स्टेप सही हो नहीं सकता। जी यस। अब इसका एक और पार्ट है, दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 15 से 19 पढ़िए। अपने आप को देखिए, ये भी गाइडेंस भी दी जा रही है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर,
जो लज्जित ना होने पाए। परमेश्वर की सेवकाई के लिए सबसे पहले क्या, अपने आप को ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। जी, और जो सत्य के वचन और जो सत्य के वचन को ठीक काम रीति से इस्तेमाल करता करता हो, पर अशुद्ध बकवास से बचा बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका जो बहुत ज्यादा फालतू की बातें करते हैं, उनका वचन यानी उनकी प्रीचिंग सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। तो वो ज्यादा फैलेगा, फॉल्स टीचिंग ज्यादा फैलेगी, सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। ये घाव मालूम कौन सा है? गैंग्रीन। गैंग्रीन एक ऐसा घाव है, हाँ, उसमें एम्प्यूटेशन चलता है। अगर वहां हुआ है तो यहाँ से काटना पड़ेगा, ये इतनी तेज बढ़ता है। वो ये फॉल्स टीचिंग के बारे में बताया जा रहा है, ये गैंग्रीन है। जी, हिमेनस और फिलेतुस उन्हीं में से ये दो लोगों का नाम तक उसने लिया, जो ये कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर ये छाप लगी है। प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बच जाएगा। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। जो कोई प्रभु का नाम लेता है, ये उसकी जिम्मेदारी का धर्म से बचा रहे। अधर्म का मतलब क्या है? इनिक्विटी। ये फालतू के क्रियाकलाप में घुसे नहीं, अधर्म में तुम फंसे, प्रभु ने तुम्हें छोड़ा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपने आप को अधर्म से बचा। जो कोई प्रभु से प्यार करता, प्रभु से पहचानता है। पहली बात, दुनिया में कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, मत करने दो, लेकिन अगर आप उससे प्रेम रखते हो ना, तो वो आपको पहचानता है। पहली बात तो ये श्योरिटी अच्छी मिल गई। दूसरी बात कि अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह का, अपने आप को धर्म से बचा के रखने के लिए आपके पास जिम्मेदारी है। ये आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप उसके सामने टिकेंगे नहीं, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसी के साथ साथ Satan's devices means a clever method for getting the result, यानी एक ऐसी युक्ति लगाना कि जल्दी से आपसे जो करवाना वो करवा लें और आपके जीवन में उसका रिजल्ट आ जाए, यानी फास्ट ट्रैक का, तुरंत चटपट। और ये बहुत खतरनाक चीज। दूसरा कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद, जिसका तुम जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो, उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। जी, कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। इसका मतलब अगर आप शैतान की युक्तियों से अनजान हैं तो आपके लिए बहुत कठिन चीज हो जाएगी। शैतान की डिवाइसेस ऑफ सेटन, उसकी युक्तियां, स्ट्रैटेजीज। डिवाइसेस का मतलब स्ट्रैटेजीज ऑफ सेटन। जी, इंग्लिश। If you forgive anyone anything, I too forgive that one. I too forgive that one. And what I have forgiven, if I have forgiven anything, has been for your sakes, for your sakes, in the presence, and with the approval of Christ, the Messiah, to keep Satan from getting the advantage over us, for we are not ignorant of his wiles wiles word यूज किया गया, wiles and intentions.
एंड इंटेंशंस। उसकी जो वाइज का मतलब होता है स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, ये उसकी मीनिंग है। आप शैतान की जो चाल है वो आप पर सफल हो जाती है जब आप माफ नहीं करते। और जब आप माफ करते हैं, आपको प्रभु ने माफ किया ना, हिसाब लेके माफ किया करते, ऐसे ही माफ करते हैं। और आप दूसरे से हिसाब मांगते हो, आप दूसरे से बहस करते हो, तो आप माफ नहीं करते हो। नहीं माफ करोगे, नहीं माफ। ये लिखा हुआ नए नियम में, जिसको मैंने माफ किया और उसने आगे माफ नहीं किया, उनकी माफी रिसीज, खत्म। और पढ़वा देंगे कल संडे है, यही ले लीजिएगा कि आपकी माफी 1 मिनट में खत्म हो जाती है जब आप दूसरों को माफ नहीं करते। माफ करना और दिल से माफ करना और पूरी तरीके से माफ करना, पलट कर उस चीज को, उस टॉपिक पे वापस नहीं आना, इसको कहते हैं माफी। जी, ये शैतान की टैक्टिक्स है। और जब आप माफ नहीं करते 100% और आप उस चीज को रिपीटेडली उस बात को रखते हैं, तो शैतान की युक्ति काम करती है उसी की, और फिर बवाल होता है। Satan's wiles is the carefully arranged plan to deceive and outwit others। इफिसियों की पत्री 6:11 पर परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान के युक्तियों के सामने खड़े, शैतान की युक्तियों के सामने लड़ सकोगे, खड़े रह सको। आप शैतान से लड़ने की कभी मत सोचिएगा, लड़ नहीं पाएंगे। उसके सामने स्थिर खड़े रहना ही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इंग्लिश, put on God's whole armor, God's whole armor, the armor of a heavy armed soldier, the armor of a heavy armed soldier, which God supplies, which God supplied, that you may be able able successfully successfully to stand up against all the strategies and the deceits of the devil। यहाँ पे बहुत अच्छा खुल के इंग्लिश बहुत क्लियर है और इसमें एकदम पिक्चर क्लियर कर देता है। अब आप देखिए, आपको हैवी आर्म्ड कहाँ से मिलेगा? द सप्लाई ऑफ हैवी आर्म्ड फ्रॉम गॉड। कैसे मिलेगा? अब हम आते हैं पॉइंट पे। पुट ऑन गॉड्स होल आर्मर ऑफ गॉड मीन्स टू अंडरस्टैंड। क्या चीज है? खुदा पहाड़ लिख लीजिए, लग रहा था कोई हथियार मिलने वाला है। अरे भाई साहब, इस समय के वर्ल्ड में यही सबसे बड़ा हथियार है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द ट्रुथ क्राइस्ट हैज रिवील्ड। जीसस इज द ट्रुथ, द रिवील्ड क्राइस्ट। और वो जब आपने उस सत्य को देख लिया, देखने के बाद आप दूसरे की क्यों सुनने लगे? जिसको देखा उसी को देखते रहो, ताकते रहो। इसीलिए उसने इब्रानियों में लिखा है कि अपने सिद्ध करने वाले, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को ताकते रहो। फोकस्ड ऑन जीसस क्राइस्ट, बट बिल्कुल डिफोकस मत होना, क्योंकि जैसे ही तुम डिफोकस हो गए शैतान की युक्ति का शिकार बन जाओ। ठीक, अब ये देखिए, दैट ही इज, कि वो है, वही है, उसके अलावा कोई बाकी सब झूठे हैं। पुट इट्स मीन्स टू स्टडी, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द ट्रूथ मीन्स क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? इसको और हमने तोड़ा है। इट मीन्स टू स्टडी, पहली चीज स्टडी, उसके बाद इसके बाद है टू अंडरस्टैंड। विदाउट स्टडी यू कांट अंडरस्टैंड। फिर देन अंडरस्टैंड एंड फिर देन टू बिलीव। फिर जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको बिलीव करिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद है देन टू अप्लाई गॉड्स वर्ड टू आवरसेल्व्स, अपने ऊपर उसको अप्लाई करिए अपने जीवन में। इसके बाद आइए, दिस पुटिंग ऑन इज फर्स्ट इन द माइंड। परमेश्वर के हथियार को धारण करने के लिए सबसे पहले कहा पुटिंग ऑन in the mind, then in the heart, second, and then in the spirit, and then in the outward behavior। तब आपके जीवन से वो लोग दूसरों के प्रकट होंगे। आपको इतने लेवल्स में आगे जाना है। थैंक यू जीसस। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए,
और चाहते प्रभु पवित्र आत्मा का दिल से धन्यवाद करते, अगर पवित्र आत्मा हमको गाइड ना करे और हमें खोल खोल के सत्य ना बताए और हमारी सहायता ना करे, हमें सामर्थ्य ना दे और हमें ग्रहण करने की सामर्थ्य भी वही देता है, उस पर चलने की सामर्थ्य भी वही देता है, उसे समझने की सामर्थ्य भी वही देता है। हम धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं कि जैसे हमने मसीह पर विश्वास किया है हम उसी में जड़ पकड़ते जाएं और बढ़ते जाएं और मसीह को हमने पहन रखा ताकि वो प्रकट हो और उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसकी महिमा, और सारी महिमा उस परम पिता परमेश्वर को मिले जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम वो जीवन पाएं जो वो देना चाहता है और वही जीवन जिए जो वो देना चाहता है। उसी की महिमा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।